अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। हाज़रीन मोहतरम, काबिल इज़्ज़त तकरीम उलमाए किराम, तकरीबन एक दहाई के वक्फ़े के बाद इस तारीख़ी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी की सआदत नसीब हो रही है। यकीनन बहुत सारे मुतारफ़ चेहरे आज सामने नहीं हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने आप हज़रात से मुलाकात का ये शर्फ़ बख्शा। आज से 1.5 दहाई क़ब्ल जब मैं अपने शेख़ व मुर्शिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी रहमहुल्लाह के हमरा इस कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा आया था, तो इस कॉन्फ्रेंस की तरफ आने वाले खुद्दाम के कारकुनों के काफ़िलों को देखकर दिल ने ये बात बेसाख्ता कही थी कि ये हमारे अकाबिर के खुलूस, अपने बड़ों पर एतमाद और दुश्मन पे गालिब आने का जज्बा था जिसने पीरो जवान को तहरीक की लहरों की तरह मुतहर्रक कर दिया है। अब जो जाने वाले दोस्त थे पानी के लिए, ठंडा होने के लिए, वो तो चले गए हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं मुझे उनसे गुजारिश है कि आपकी समातें मुझे चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा मिजाज ये है कि मैं बात को तूल नहीं देता, लेकिन कोशिश करता हूँ नाप तोल के बात करूँ, थोड़ी करूँ। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान आज से नहीं, कई दहाइयों से एक ही उन्वान है, और वो उन्वान है सुन्नी कॉन्फ्रेंस। क्या उन्वान है? कहते हैं न निगाह फेर साकी न बरत बेनियाजी, हम आए हैं तेरे पास कई रास्ते बदल कर। थोड़ा बात का जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। 20-25 मिनट है, मैंने आपसे बात करनी है। कई दहाइयों से इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या है? सुन्नी तो बोल दें, अगर किसी और का कोई नुमाइंदा है वो ना बोले। क्या उन्वान है? सभी बोलिए, क्या उन्वान है? ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस दरअसल इस बात का पैगाम है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इत्तिबाए रसूल और इत्तिबाए सहाबा के लिए एक ही रास्ता है, और वो सुन्नत का है। और जब उन्वान सुन्नत का आएगा तो दुनिया को इस बात की खबर होनी चाहिए कि सुन्नत के मुकाबले में बिदअत हो तो भी गुमराही है। तस्दीक करेंगे आप मेरी? सुन्नत के मुकाबले में बिदअत हो तो भी गुमराही है। सुन्नत के मुकाबले में राफिजियत हो तो भी गुमराही है।
सुन्नत के मुकाबले में गैर मुक़ल्लिदियत हो तो भी गुमराही है। सुन्नत के मुकाबले में मिर्ज़ाइयत हो, इस तरह तो बात नहीं चलेगी। सुन्नत के मुकाबले में मिर्ज़ाइयत हो कादियान की तो भी, और मिर्ज़ाइयत हो जहलम की तो भी, सुन्नत के मुकाबले में मुअतज़िला हो तो भी, सुन्नत के मुकाबले में खारिजियत हो तो भी गुमराही है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, इस सुन्नत और कुरान की उस आयत को जोड़ करके अपने बड़ों का पैगाम आपके दामन में डालने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लोगों, अल्लाह ने नबी तो बहुत बनाए, अल्लाह ने रसूल तो बहुत भेजे, लेकिन आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का कमाल ये है कि पहले जितने नबी आए हैं वो इशाअत तौहीद के लिए आए हैं, वो इशाअत रिसालत के लिए आए हैं, वो इशाअत हिदायत के लिए आए हैं। लेकिन आमना का दुर्र यतीम मेरा आखिरी पैगंबर सिर्फ तौहीद की इशाअत के लिए नहीं, रिसालत की इशाअत के लिए नहीं, हिदायत की इशाअत के लिए नहीं, मेरा नबी इस दुनिया में तौहीद को रिसालत के गलबे के लिए आया है। किस लिए आया बोलिए? सब बोलें, जिसको गलबा अजीज है वो बोलेगा। हुजूर आए किसके लिए? गलबे के लिए। अब आप बात समझने की कोशिश करें, हम उम्मत जनाब मूसा की नहीं, हम उम्मत जनाब ईसा की नहीं, हम उम्मत जनाब दाऊद की नहीं, हम उम्मत जनाब इब्राहीम की नहीं, हम उम्मत हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। और हुजूर आए हैं गलबे, हुजूर आए हैं गलबे के लिए। पैगंबर का उम्मती होने के हवाले से, नबी का उम्मती होने की हैसियत से हमें पता ये चला है कि गलबा उसी को मिलेगा जिसमें लड़ने का हौसला होगा। गलबा उसी को मिलेगा जिसमें लड़ने का हौसला होगा। गलबा उसी को मिलेगा जिसमें दान देने का जज्बा होगा। गलबा उसी को मिलेगा जो मरना भी जानता है, मारना भी जानता है। गलबा उसी को मिलता है जो मैदान में कटना भी जानता है, काटना भी जानता है। गलबा उसी को मिलता है जो बदर के मैदान को सजाता है। गलबा उसी को मिलता है जो ओहद में लाशें उठाता है। गलबा उसी को मिलता है जो खंदक में पेट पे पत्थर बांधता है। गलबा उसी को मिलता है जो हुनैन में साबित कदम रहता है। गलबा उसी को मिलता है जो तबूक का सफर करता है। गलबा उसी को मिलता है जो कादसिया में परचम उठाता है। गलबा उसी को मिलता है जो यरमुक में सीना तान के खड़ा होता है। गलबा उसी को मिलता है जो सिद्दीक के साथ खड़ा होकर के मुसैलमा का सर काटता है। गलबा उसी को मिलता है जो खिलाफत हाशमी को कायम करता है। गलबा उसी को मिलता है जो खुलफाए उस्मानिया का साथ देता है। गलबा उसी को मिलता है जो हिंदुस्तान में हनफियत के परचम को गाड़ता है। गलबा उसी को मिलता है जो अफगानिस्तान में अमेरिका को नाको चने चबवाता है। गलबा उसी को मिलता है जो रफसियत के मुकाबले में खड़ा होता है। गलबा उसी को मिलता है जो मिर्जा कादियानियत की जुर्रियत को जमीन चटाता है। तवज्जो मेरी तरफ, जज़ाकल्लाह। नारा तो लगता नहीं, इनसे नारा लगाना है मुजाहिदों वाला लगाओ, हजरत काजी साहब के दौर का नारा। इसी गलबे का सफर देखिए। मैंने कहा हमारे नबी आए गलबे के लिए, हमारे रसूल आए, जिसको गलबा चाहिए वो बोलेगा। हुजूर आए गलबे के लिए। हम सफाइयां देने वाले नहीं, हमें सफाई देने की जरूरत
नहीं, मुफ्ती साहब का ज़ौक़ है, इल्म वाले आदमी हैं, आपके दामन में इल्म के मोती डाले हैं कि अहले बैत और सहाबा में मोहब्बत है। मैं कहता हूँ हमें अहले बैत के लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि हम अहले बैत को मानते हैं, इसलिए कि हम अहले बैत को बतौर इबादत के मानते हैं, सियासत के तौर पे नहीं मानते। हम अहले बैत के नाम पे सियासत, हम अहले बैत के नाम पे सियासत नहीं करते। मैं उसको मजहब मानता ही नहीं हूँ, मैं उसको दीन मानता ही नहीं हूँ, मैं उसको हक मानता ही नहीं हूँ जिसका बरसरे मिंबर ऐलान न किया जा सके, जिसका मानने वाला डंके की चोट अपने अकीदे की बात न कर सके, जिसका मानने वाला अलल ऐलान अपनी बात न कर सके। मेरा दीन वो है जो बदर में कुफर से ऐलानिया टकराया, ओद में ऐलानिया टकराया। ये गलबे और कुर्बानी का नतीजा था। नबी जब हिजरत करके मक्के से आए हैं 100 से ज्यादा न थे, लेकिन जब गलबे की जंग लड़ी है, बदर में आए तो 313 थे, ओद में आए तो 700 थे, खंदक में गए तो 3000 थे, तबूक में गए तो 12000 थे। लेकिन वही पैगंबर जब इस गलबे की जंग में कुर्बानी दे के मक्का फतह करने के लिए आए हैं, 10 साल पहले आए थे, रात की तारीकी में निकले थे, सिर्फ 2 थे। 10 साल के बाद गलबे की जंग और कुर्बानी दे करके गए हैं तो जाने वालों की तादाद 10,000 थी। दिन की रोशनी में गए हैं, जो गालियां देने वाले थे वो तलवार की धार पे थे। वो तलवार की धार पे थे। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। हम अहले बैत के उन्वान पे सियासत, जोर से बोलो सियासत, इसलिए कि वो मजहब जो एलानिया अपने अकीदे का इजहार न कर सके और उसमें छुपाना तकिया करना इबादत हो, ये मजहब नहीं मुनाफिकत है। ये मजहब नहीं, ये बोलिए, ये मजहब नहीं ये। और मैं उन नौजवानों को कहूंगा जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ किस्म के मदारियों के हवाले देख करके कि उसके पास इधर भी तारीख की किताबें हैं, उधर भी तारीख की किताबें हैं। साहब, ये तारीख की किताबों की वजह से मेरा नौजवान कभी सहाबा का बागी है, मेरा नौजवान कभी अहले बैत के लिए सवाल लाता है। सुनो, सुनियो, याद रखो, तारीख की किताबों को जमीन से लेकर के आसमान के किनारों तक भर दिया जाए, अकीदा ना तारीख की किताबों से बना करता है ना टूटा करता है। अकीदे की बुनियाद रब का कुरान है। अकीदे की बुनियाद, मुझे आपकी बेदारी चाहिए, अकीदे की बुनियाद रब का कुरान है। अकीदा बनता भी कुरान से है, अकीदे का जवाब भी कुरान से आता है। तारीख की किताबों से कभी अकीदे का जवाब नहीं हुआ करता। वो नौजवान जो सोशल मीडिया के शिकार हैं, वहाँ के फितनों का शिकार हैं। साहब, फलाना जाकिर तो हज़रत अबू बकर का नाम बड़े एहतराम से लेता है, उसने हज़रत उमर का नाम बड़े एहतराम से लिया है। तुमने सोचा नहीं, कभी पूछा नहीं, ये अबू बकर का नाम एहतराम से लेने वाला कहीं तकिए की चादर ओढ़ के तो नहीं लेता। वो तो तकिए पे मजबूर हैं। हमें क्या जरूरत है सफाइयां देने की? हम सुन्नी हैं और सुन्नियों को पैगंबर की विरासत से ये मिला है कि दीन गलबे की लिए आया है, शिकस्त के लिए। और जो गलबे वाले होते हैं, जिनका मकसद दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करना हो, दलाइल के साथ गालिब करना है। आइए मेरे अकाबिर की तारीख उठा के आपके सामने पेश कर देता हूं। हिंदुस्तान में आइए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम तलवार के गलबे की बात करोगे तो फिर मैं अंग्रेज के मुकाबले में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी को लाऊंगा। तुम अंग्रेज के मुकाबले की बात करोगे तो फिर हजरत मौलाना जाफर तनिसरी को पेश करूंगा। तुम अंग्रेज के मुकाबले की बात करोगे, मैं शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी को लाऊंगा। हिंदुस्तान में कितने तबके हैं, शाह वलीउल्लाह के बाद उनकी औलाद में, उनके रूहानी बेटों में कोई लाए तो सही हुसैन अहमद जैसा कि जब फतवा दिया है फिर उस फतवे पे डट के ऐसे खड़े हुए कि दुनिया का माल खरीद ना सका, अंग्रेज की गोली बदल ना सकी। खालिक दीना हाल में आकर के कहा था कि तुमने मौत की सजा सुनाई है, मैं कफन साथ लेके आया हूं, तुम फैसला करो, मुझे बदन के चीथड़ों की नहीं, मोहम्मद के नाम पे कफन की जरूरत।
हम इस तरह का मुर्दों वाला नारा लगाने की जरूरत, नारा लगाना है मुजाहिदों वाला लगा, वरना छोड़ दें। जज़ाकल्लाह। ये दीन आया है गलबे के लिए, और गलबे वाले पैगंबर के दीन के असल वारिस सुन्नी हैं, असल वारिस सुन्नी हैं। मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के मुकाबले में जनाबे अबू बकर से लेकर के सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और काजी करमुद्दीन और काजी मजहर हुसैन तक इन कुफ्फार के मुकाबले में खड़े सुन्नी हैं। मुअतज़िला के मुकाबले में सहाबा से लेकर के अल्लामा खालिद महमूद तक इनके मुकाबले में खड़े होने वाले सुन्नी हैं। आप आगे चले जाइए, राफ़ज़ियत के मुकाबले में जनाबे अलीउल मुर्तज़ा से लेकर के काजी ज़ुहूरुल हुसैन अज़हर तक इस रिफ्त के मुकाबले में हक की सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होने वाले सुन्नी हैं। सुन्नियत के दामन में पैगंबर की रिसालत का जौहर भी है, नबी के सहाबा की मोहब्बत का मोती भी है, अहले बैत से प्यार का नूर भी है, किताब और सुन्नत पे ईमान की बुनियाद भी है। सुन्नत ही है जो इस्लाम के गलबे का वाहिद रास्ता है, वाहिद तारीख है। हमें सफाई देने की जरूरत है। मैंने कहा था हमारे अकाबिर, आज देखिए ना आप, मुफ्ती साहब कह रहे थे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत का नतीजा है। आज से 1 सदी कबल यही चकवाल था, जिस चकवाल का कूचा कूचा, जिस चकवाल की बस्ती बस्ती, जिस चकवाल का करिया करिया, गांव गांव राफ़ज़ियत और असहाबे नबी की नफरत की कालक में डूबा हुआ था। लेकिन एक दरवेश मनस्त इंसान उठा, एक दरवेश मनश इंसान उठ कर के उसने मेहनत की, लेकिन उसकी गुफ्तगू में दलाइल के पहाड़ थे। तलवार की नहीं दलील की जंग लड़ी है, तलवार की नहीं दलील की जंग लड़ी। और फिर मैं कहता हूं बात करने का अंदाज कैसा था। आलिम की बात आलिम समझता है। करोड़ों रहमतें आपकी कब्र पे, मेरे मुर्शिद मोहतरम काजी मजहर, आपकी कब्र पे करोड़ों रब्बुल आलमीन की रहमतें हों। खुलूस भी था, बड़ों पे एतमाद भी था, बात करने का सलीका और गलबे का जज्बा भी था। बच्चे को भी बात समझा दी, बूढ़े को भी बात समझा दी, बेटी को भी बात समझाई, औरत को भी बात समझाई, और ऐसा कर दिया कि वो चकवाल जिसमें कभी तारीकी की आंधियां चला करती थीं, आज इश्क़े सहाबा के झोंके दिखाई देते हैं। वो चकवाल जहाँ पे कभी बिदअत की कालक थी, वहाँ सुन्नत का नूर है। वो चकवाल जहाँ गलियों में मातम के जुलूस हुआ करते थे, वहाँ सुन्नियत के काफिले हैं। वो चकवाल जहाँ पे काले अलम की कालिक हुआ करती थी, उसी चकवाल में खुद्दाम के परचम का रंग बिखरता है। दुनिया को पता चला ये नतीजा खुलूस का है, इल्म की गहराई का है, गलबे के जज्बे का है। आखिरी बात है, सुनिए। ये गलबे का जज्बा था जिसने हमारे अकाबिर को दलाइल दिए, बात करने का सलीका दिया, मोहब्बत और खुलूस दिया। उस खुलूस की मिसालें ये हमारे सामने हैं, उस खुलूस की मिसालें ही तो हैं। और आखिरी बातें कर रहा हूं, ये गलबे का नतीजा था, सुन्नत की बरकत थी कि हर फितने के मुकाबले में है। कादियानियों के पीछे हुकूमत से लेकर यूरोप तक सारी मशीनरी है। वो जलसा करना चाहते हैं, लेकिन एक दुर्वेश रोकना चाहता है। मेरे पास चिट्ठी आई है कि खड़े होकर बयान करें। आप तो खड़े हो नहीं पा रहे, तो मैं कैसे खड़ा होऊंगा? तवज्जो मेरी तरफ, जज़ाकल्लाह। लिखने वाले ने लिखा है, उसने कहा मैंने पूछा तुम्हें मसला क्या है?
उन्होंने कहा कादियानियों ने जलसे का फैसला किया है, वो ऊपर से लेकर सदर तक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस तक सारे उनके साथ हैं, यूरोप की पूरी मशीनरी उनके साथ है, लेकिन एक दुर्वेश ने रोकने का फैसला किया है। चकवाल के एक मौलवी ने रोकने का फैसला किया है, एक मौलाना ने रोकने का फैसला किया है। मैंने कहा तुम कैसे अजीब हो, ताकत तुम्हारे पास है, डरते मौलवी से हो, डंडा तुम्हारे पास है, डरते मौलवी से हो। तो उसने जवाब दिया क्या करें, वो मौलाना नहीं है, डंडा तो हमारे पास है, ताकत तो हमारे पास है, लेकिन लोगों के दिल उसके पास हैं, लोगों की मोहब्बतें उसके पास हैं, पूरे चकवाल का खुलूस उसके पास है, पूरे चकवाल के जज्बात उसके पास हैं। हम तो तनख्वाहदारों को इशारा करते हैं, वो जानिसारों को इशारा करता है, हम वर्दी पहनने वालों को इशारा करते हैं, वो कफन पहनने वालों को इशारा करता है। और ये दुनिया ने देखा है कि ताकत कभी मोहब्बत के मुकाबले में फतह नहीं हासिल कर सकती। नतीजा यह निकला कि काजी मजहर रहमहुल्लाह के साथ देने वालों की मोहब्बत जीत गई, ताकत शिकस्त खा गई है। आज जरूरत है, तवज्जो मेरे दोस्तों, आज जरूरत है, आज डरने की जरूरत, जो कहते हैं नहीं डरना हाथ खड़ा करके, डरने की जरूरत, अरे दलाइल की जरूरत नहीं। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले कि हम सफाई दें अहले बैत को मानते नहीं मानते। मुफ्ती साहब दलील पेश कर रहे थे कि हजरत अली ने अपने बेटों का नाम असहाबे सलासा के नाम पे रखा, और उसका जवाब शहनशाह नकवी ने दिया। उसने कहा जी अली ने तो रखा, अबू बकर ने नहीं रखा। मैंने कहा उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सैयादा गया। तुमने ये तो मान लिया ना कि अली ने अपने बेटों का नाम असहाबे सलासा के नाम पे रखा है, तुम्हें हुब्बे अली का दावा है, तुम रखो ना। अरे तुम्हें हुब्बे अली का दावा है, ये तो तुमने माना है कि अली ने बेटे का नाम अबू बकर भी रखा, उमर भी रखा, उस्मान भी रखा, फिर हुब्बे अली का तकाजा है। मुझसे बात मत करो, तुम अली की बात मानो, तुम रखो, मगर रखते तो तुम कौन होते हो, हम तुम्हें सफाई क्यों दें, हम तुम्हें सफाई। और तुम आगे यूट्यूब पे मेरे नौजवान के सामने जनाब अबू बकर का नाम लो, और मेरा नौजवान कह के जी एहतराम से नाम लेता है। 14 सदियों से उम्मत जो इनके अकायद को बयान करती है, शायद इनसे गलती लग गई। याद रखिए वो बोलने वाले के माथे पे चेहरे पे तकिए की चादर है, इसका सबूत कौन पेश करेगा, इसकी सफाई कौन पेश करेगा। और मेरे अकाबिर ने हमें जो जज्बा दिया, वो जज्बा मैदान में उतरने, दलील से मुकाबला करने का है, दलील से मुकाबला करने का है। मैं बात कर रहा था कादियानियत की। कुछ दिन पहले एक नौजवान कादियानी से मुसलमान हुआ, मुझे कहने लगा कोई ऐसी दलील दीजिए। मैंने कहा मुझे तो मिजाज ही ये है कि दलील वो देनी चाहिए जिसके लिए किताब देखने की जरूरत, किताब देखने की जरूरत। एक छोटी सी दलील अपने ज़ौक़ के मुताबिक कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटी वालों से, फेसबुक ज़दा लोगों से कहता हूं, सारी बातें छोड़ो, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन मुसलमानों में हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली हैं, पाकिस्तान में बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस हैं, सब की सब इबादत गाहों में जाकर के चले जाओ। मस्जिद हराम का नाम भी मस्जिद है, नबी के रोज़े वाली मस्जिद का नाम भी मस्जिद है, अक्सा की मस्जिद का नाम भी मस्जिद है, पाकिस्तान में देवबंदियों की हो तब भी मस्जिद है, अहले हदीसों की हो तब भी मस्जिद है, बरेलवियों की हो तब भी मस्जिद है। और मस्जिद का मतलब यह है, ये वो जगह है जहां पे हमारे माबूद को सजदा किया जाता है। सारी दलीलें छोड़ो, पूरी उम्मत ने दर्जनों इख्तिलाफात के बावजूद इबादत गाह का नाम मस्जिद है। तुमने नाम क्यों बदला है, तुमने नाम क्यों बदला? तुम नाम बदल के अलग हुए हो, हमने तुम्हें अलग। कहने लगा कादियानियत के दुनिया का गुमाश्ता होने पे दलील दीजिए। मैंने कहा दलील सादा सी है, सीधी सी है, लंबी चौड़ी दलील की जरूरत नहीं। मिर्जा कादियानी ने लिखा है
कि मैं तो अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूं, लेकिन तुम कहते हो ये किताबों में लिखा हुआ है। कहने लगा मैं चनाब नगर गया, वहां जाकर के मैंने अपने मिर्जाई पादरियों से, मिर्जाई मुरब्बियों से कहा कि मुसलमानों के उलमा कहते हैं कि ये सारी किताबें कुफरियात की मुसलमानों ने छापी हैं। मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या होगा? क्या क्यों? मैंने कहा तुम्हें पता है मुसलमान दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा हैं, तुम तो उनके सामने ऐसे भी नहीं जैसे पेशाब पे झाग होती है। कहता फिर? मैंने कहा हमें तुम्हें अपनी तरफ लाने के लिए झूठी किताबें छापने की जरूरत, अरे अक्सरियत को तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, तुम उनसे जाकर के पूछो। लेकिन फिर भी नहीं मानते। मैं तुमसे पूछता हूं, किसी मुसलमान पे बुरे दिन आ जाएं, वो मुसलमान कोई भी हो, उस पे बुरे दिन आ जाएं, अगर अपने मुल्क में तंग होगा तो पनाह मक्के में मिलेगी, अपने मुल्क में तंग होगा तो पनाह उसको मदीने में मिलेगी, अपने मुल्क में तंग होगा तो पनाह उसको अक्सा में मिलेगी। जो मुसलमान इस्लाम की वजह से तंग किया जाए, समझ आ रही है? जो मुसलमान इस्लाम की वजह से तंग किया जाए, हक गोई की वजह से तंग किया जाए, अल्लाह का दीन बयान करने की वजह से तंग किया जाए, इशारा करता हूं वो कनाडा नहीं जाता, वो कनाडा नहीं जाता। जो इस्लाम की वजह से तंग किया जाए, या वो मक्के जाता है, या मदीने जाता है, या अक्सा जाता है, या किसी मस्जिद मदरसे में जाता है। मुझे तुम ही तो बताओ ना, मिर्जा मसरूर पे बुरे दिन आए, वो इंग्लैंड क्यों गया? वो बरतानिया। समझ आया? जिसने पनाह दी है उन्हीं का गुमाश्ता है, जिन्होंने पनाह दी है उन्हीं का टाउट है, जिन्होंने पनाह दी है उन्हीं का नुमाइंदा है। कहने लगा ये दलील तो वाकई समझ में आई है, मुसलमान को पनाह मुसलमान देता है, काफिर नहीं देता। बात बहुत लंबी हो जाएगी, 1 बजे नमाज होनी थी। मैं माजरत के साथ आखिरी पैगाम ये देता हूं, सोशल मीडिया का शिकार नहीं होना चाहिए। दलाइल नहीं, तारीख की गंदी बातें हैं, तारीख के चीथड़े हैं, जिनके मुकाबले में हमारे पास किताब और सुन्नत के दलाइल के पहाड़ हैं। जरूरत नहीं है डरने की, गलबे के जज्बे से मैदान में निकलिए। किसी की गर्दन काटने की बात नहीं करते, लेकिन दलील के उन्वान पे चैलेंज करते हैं। तारीख की किताबें यूट्यूब पे क्यों लाते हो? अगर माने जना है तो मैदान में आओ ना, जना है तो कहां आओ? मैदान में आओ। हम पहले भी मैदान में थे, आज भी मैदान में हैं, और इंशाअल्लाह डट के मैदान में रहेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।